माता सती को बचाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने लगा दी अपनी जान। दोस्तों, जब सृष्टि अपने स्वर्णिम युग में थी, तब देवी सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। उनका तेज ऐसा था कि देवता भी उनके चरणों में सिर झुकाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरे ब्रह्मांड पर ऐसा संकट छा गया कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को माता सती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करनी पड़ी। कथा के अनुसार एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई भी देवता सीधे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। वह अहंकार में डूब गया और उसने घोषणा कर दी कि यदि देवी सती उसके अधीन नहीं हुई तो वह तीनों लोकों का विनाश कर देगा। देवता में भय फैल गया। इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और देखा कि यदि माता सती को कोई हानि पहुँची तो भगवान शिव का क्रोध प्रलय ला सकता था। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु और भगवान शिव को बुलाया। तीनों देव एक साथ विचार करने लगे। भगवान विष्णु बोले, यदि सती सुरक्षित नहीं रही तो धर्म और संतुलन दोनों समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, जब तक मैं हूँ, सती की ओर कोई बुरी दृष्टि भी नहीं डाल सकता। उधर असुर अपनी विशाल सेना लेकर कैलाश की ओर बढ़ चला। उसके प्रत्येक कदम से पृथ्वी काँप रही थी। आकाश में काले बादल छा गए। देवताओं ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य मंत्रों से सुरक्षा कवच बनाया ताकि माता सती तक कोई दुष्ट शक्ति ना पहुंच सके। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया और आकाश में घूमते हुए असुर की सेना का मार्ग रोक दिया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल हाथ में लिया और स्वयं रणभूमि में उतर गए। युद्ध इतना भयंकर था कि पर्वत टूटने लगे, नदियाँ उफान मारने लगी और दिशाएं काँप उठी। असुर बार बार अपनी मायावी शक्तियों से आक्रमण करता, लेकिन तीनों देव मिलकर उसका सामना करते रहे। एक समय ऐसा आया जब असुर ने एक दिव्य अस्त्र चलाया। वह अस्त्र इतना भयानक था कि यदि वह माता सती तक पहुंच जाता तो पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ जाता। उसी क्षण भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हो गए और अपने दिव्य तेज से उस अस्त्र की दिशा बदल दी। इससे स्वयं विष्णु को भी भारी आघात पहुंचा, लेकिन उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी लगातार वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहे, जिससे देवताओं का साहस बना रहा और दिव्य ऊर्जा पूरे युद्ध क्षेत्र में फैलती रही। उधर भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण किया। उनके तीनों नेत्र से निकली अग्नि से ने असुर की मायावी शक्तियों को भस्म करना शुरू कर दिया। फिर भी असुर बार बार उठ खड़ा होता। माता सती ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने आदि शक्ति का स्मरण किया और प्रार्थना की, यदि मेरे कारण देवताओं पर संकट आया है तो मुझे शक्ति दीजिए कि अधर्म का अंत हो। उनकी प्रार्थना से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश ने तीनों देवों की शक्ति को और अधिक प्रबल कर दिया। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बिजली की गति से घूमता हुआ असुर के अभिमान को चूर कर गया। उसी क्षण भगवान शिव का त्रिशूल उसके हृदय में जा लगा और उसका अंत हो गया। युद्ध समाप्त होते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने राहत की सांस ली। ब्रह्मा जी ने कहा, आज यह विजय केवल हमारी नहीं बल्कि धर्म, प्रेम और त्याग की विजय है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जब तक तीनों शक्तियाँ एक साथ हैं तब तक कोई भी अधर्म संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान शिव ने माता सती का हाथ थामते हुए कहा, तुम केवल मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, समस्त सृष्टि की शक्ति हो। तुम्हारी रक्षा करना हम सबका धर्म है। देवताओं ने माता सती की आरती उतारी और उनके सम्मान में दिव्य उत्सव मनाया। तीनों लोकों में शांति लौट आई। सभी ने समझ लिया कि जब धर्म पर संकट आता है तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी अपनी शक्तियों के साथ उसकी रक्षा के लिए एकजुट हो जाते हैं। धर्म, सत्य और शक्ति की रक्षा के लिए एकता, साहस और त्याग सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। जब सभी मिलकर अधर्म का सामना करते हैं तब विजय निश्चित होती है।
दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।